अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ ये आवाज़ है सारा अफजल की। सबसे पहले आज के खबरनामे में शामिल अहम खबरों पर एक नज़र। बैनुल अक़वामी शख्सियात का एपिक रहनुमाओं के 30वें इजलास से शी जिनपिंग के खिताब पर पुरजोश रद्द-ए-अमल। भारत अपनी फ़ौज मालदीव से वापस बुलाए, मालदीव का बाज़ाब्ता मुतालबा। और इसराइली वज़ीर-ए-आज़म का कहना है कि इसराइली फ़ौज जंग के ख़ात्मे के बाद गज़ा में नक़्लो हरकत की आज़ादी बरकरार रखेगी। आइए जानते हैं खबरें तफसील के साथ। 19 नवंबर को चीनी वज़ारत ख़ारिजा की तर्जुमान हुआ चोनिंग ने ऐलान किया कि चीन के सदर मुमलिकत शी जिनपिंग की दावत पर ओरिएंटल जमहूरिया यूरुग्वे के सदर लुइस अल्बर्टो ला क्ले पाओ 20 से 24 नवंबर तक चीन का सरकारी दौरा करेंगे। चीन के सदर शी जिनपिंग की एपिक रहनुमाओं के 30वें इजलास में की जाने वाली तकरीर को बैनुल अक़वामी बरादरी की जानिब से पुरजोश रद्द-ए-अमल वसूल हुआ है। उनका कहना है कि सदर शी जिनपिंग ने एशिया बहरुल-काहिल खित्ते की तरक्की के अगले सुनहरी 30 साल की मुश्तरका तामीर की समत की निशानदेही और हौसला अफजाई की है। उन्होंने इस यकीन का इजहार भी किया कि चीन मज़ीद ज़्यादा समरात के हुसूल के लिए एपिक ताउन को आगे बढ़ाएगा और खित्ते बल्कि दुनिया की मुश्तरका तरक्की के लिए मज़ीद खिदमात सरअंजाम देगा। पेरू की एक्सपोर्ट एसोसिएशन के सदर और साबिक वज़ीर बराए गैर मुल्की तिजारत और सयाहत सिल्वा ने कहा कि सदर शी जिनपिंग ने अपनी तकरीर में एशिया बहरुल-काहिल बरादरी तश्कील देने की अहमियत पर जोर दिया और इनका विजन 50-80 नहीं बल्कि 100 साला मुस्तक़बिल पर है, जो लातीनी अमेरिका के ममालिक के लिए सीखने के लायक है। उनका कहना था कि चीन की जानिब से RCEP के आला मयार के नफाज पर कायम रहना पूरे एशिया बहरुल-काहिल इलाके की तरक्की के लिए इंतहाई अहम है। सेंट पीटर्सबर्ग हैंडल्स ब्लॉट के साबिक एडिटर इन चीफ इगोर शनोशेंको ने कहा कि जैसा कि सदर शी जिनपिंग ने पहले जिक्र किया है कि जब तमाम ममालिक ब्लॉक महाज़ाराई और हार जीत के खेल की पुरानी सोच तर्क करके खुलेपन के रुझान पर कायम रहेंगे, तभी तमाम ममालिक मुश्तरका तौर पर आला मयार की तरक्की की राह पर गामजन हो सकते हैं। कोलंबिया के साबिक नायब वज़ीर बराए बैरूनी तिजारत एंद्रिया कार्डेनास ने कहा कि चीन की जानिब से पेश करदा बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की मुश्तरका तामीर बड़ी अहमियत की हामिल है, जिससे बुनियादी ढांचे की तरक्की और दुनिया की पायदार तरक्की को फ़रोग़ देने में मदद मिलेगी। बैनुल अक़वामी शख्सियात का कहना है कि सदर शी जिनपिंग ने अपनी तकरीर में फ़ायदेमंद शेयरिंग का जिक्र करते हुए कहा है कि सबकी मुश्तरका तरक्की ही हक़ीक़ी तरक्की है। इससे ज़ाहिर होता है कि चीन की ख़ारिजा पॉलिसी की असल ख्वाहिश और इसके उसूलों में कोई तब्दीली नहीं आई है और चीन ने हमेशा ठोस इक़दामात के साथ फ़ायदेमंद शेयरिंग की हिमायत की है। जनूबी अफ्रीका की यूनिवर्सिटी ऑफ केप टाउन के शोबा सियासियात के डीन लियोनार्ड ने कहा कि गुर्बत के ख़ात्मे के हवाले से चीन के बहुत तजर्बात हैं और गुज़श्ता 40 सालों में चीन ने सबसे बड़ी तादाद में लोगों को गुर्बत से बाहर निकाला है, जिससे न सिर्फ चीन की तरक्की में मदद मिलती है बल्कि एशिया बहरुल-काहिल के दीगर ममालिक को भी ज़्यादा मस्बत तरक्की की राह पर गामजन होने में मदद मिल सकती है। पूरे अफ्रीका में चीन ने बहुत से ममालिक को अपने अपने तरक्याती मॉडल तब्दील करने में मदद दी है और इस सिलसिले में चीन ने साबित कर दिया है कि वो मगरबी ममालिक के मुकाबले में तरक्की का एक मुख्तलिफ मॉडल फराहम करता है। चीन के शेंज़ू 17 का अमला 3 हफ्तों से ज़ायद अरसे से खलाई स्टेशन में है। चीन के खलाई स्टेशन की असम्बली और मुख्तलिफ आलात मामूल के मुताबिक मुस्तहकम तरीके से चल रहे हैं। शेंज़ू 17 के अमले ने खलाई स्टेशन में दाखिल होने के बाद फौरी तौर पर खलाई ज़िंदगी के मुताबिक ख़ुद को ढाला और मशीन सेट में केबन सेटिंग समेत तमाम मुताल्लिका काम किया। मुख्तलिफ साइंसी तजर्बात करने के अलावा 3 खलाबाजों ने मदार पर तिब्बी महारत की तरबियत और जिस्मानी तरबियत भी हासिल की। शेंज़ू 17 का अमला पहली मरतबा खलाई स्टेशन के केबिन के बाहर मुरम्मत के तजर्बाती ऑपरेशन भी करेगा। 19 तारीख को चाइना मैन्ड स्पेस इंजीनियरिंग ऑफिस ने बताया कि थियानजू 7 कार्गो खलाई जहाज़ 2024 के अवाइल में वेनचांग स्पेस लॉन्चिंग साइट से लॉन्च किया जाएगा। फ़िलहाल कार्गो खलाई जहाज़ वेनचांग लॉन्चिंग साइट पर पहुंचाया गया है और इसकी असेंबली और जांच
मंसूबा बंदी के मुताबिक की जाएगी। 19 नवंबर को चीन के सूबा ग्वांगडोंग के शहर शेंजन में 25वां चाइना इंटरनेशनल हाईटेक फेयर इख्तिताम पजीर हुआ। आदाद शुमार के मुताबिक 18 नवंबर तक मौजूदा मेले का लेन देन का मजमूई हजम 37.59 बिलियन युआन था। इस साल के हाईटेक फेयर में लोगों की ज़िंदगी से करीबी ताल्लुक़ रखने वाली मुतअद्दिद हाईटेक मसनूआत की नुमाइश की गई, जिनमें मसनूई ज़हानत और इंटरनेट ऑफ थिंग्स समेत दीगर शोबों का अहाता किया गया है। मालदीव मीडिया की 18 नवंबर की इत्तलात के मुताबिक मालदीव की हुकूमत ने बाज़ाब्ता तौर पर भारत से मुतालबा किया है कि वो मालदीव से अपनी फ़ौजें वापस बुला ले। इत्तलात के मुताबिक मालदीव के सदर के दफ्तर का कहना है कि मालदीव के सदर मोहम्मद मोइज़ो ने यह मुतालबा अपनी तकरीब हल्फ बर्दारी में शिरकत करने वाले भारतीय नुमाइंदों के साथ एक मुलाकात में किया है। टाइम्स ऑफ इसराइल की 19 नवंबर की रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने कुछ यरगमालियों की रिहाई के लिए मुआहदे से मुताल्लिक हालिया खबरों की तरदीद करते हुए कहा कि यरगमालियों की रिहाई के बारे में कोई मुआहदा नहीं हुआ है। इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने 18 नवंबर को कहा कि फ़लस्तीनी नेशनल अथॉरिटी मौजूदा हालात में गज़ा की सूरत हाल को कंट्रोल नहीं कर सकती। इसराइल गज़ा का कंट्रोल इनके हवाले नहीं करेगा। जंग के खात्मे के बाद IDF किसी भी ख़तरे का जवाब देने के लिए गज़ा में नकलो हरकत की आज़ादी बरकरार रखेगी। नेतन्याहू का कहना था कि हमास का मुकम्मल ख़ात्मा करने के लिए इसराइली फ़ौजी ऑपरेशन के मकसद में कोई तब्दीली नहीं आई है। 18 तारीख की शाम को इसराइल के वज़ीर दिफ़ा ने ऐलान किया कि इसराइली फ़ौज जनूबी गज़ा में ज़मीनी कार्रवाई करेगी। आलमी इदारा सेहत ने एक बयान में कहा है कि 18 नवंबर को इदारे की सरबराही में इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर जायज़ा लेने वाली टीम ने गज़ा के सबसे बड़े हस्पताल शिफा हस्पताल की सूरत हाल का जायज़ा लिया और वहाँ की सूरत हाल को मायूस कुन करार दिया। मौजूदा आदाद शुमार के मुताबिक झड़पों के इस दौर में अब तक दोनों अतराफ से 13,700 से ज़ायद अफराद हलाक हो चुके हैं। 18 नवंबर को जर्मन हुकूमत की वेबसाइट पर ऐलान किया गया कि जर्मन चांसलर शोल्स और इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के दरमियान टेलीफोन पर बातचीत हुई, जिसमें जर्मन चांसलर ने गज़ा में जंगबंदी का मुतालबा किया है। शोल्स ने गज़ा के लोगों की ज़िंदगियों को बेहतर बनाने की फौरी ज़रूरत पर जोर दिया। फ़लस्तीनी मीडिया की मुतअद्दिद रिपोर्ट्स के मुताबिक 18 नवंबर को इसराइली फ़ौज ने शिमाली गज़ा के जबालिया पनाहगुज़ी कैंप में फ़हूरा स्कूल पर हमला किया, जिसके नतीजे में 100 से ज़ायद अफराद हलाक हो गए। उर्दन, कतर और मुत्तहिदा अरब अमारात ने स्कूल पर इसराइली हमलों की मज़म्मत की है। 18 नवंबर को बहरीन में उर्दन के नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा व उमूर तारिकीन वतन ईमान सफ़ादी ने कहा कि इसराइल और हमास के दरमियान तनाज़े के हालिया दौर के ख़ात्मे के बाद अरब ममालिक का गज़ा में बर्री फ़ौज भेजने का कोई इरादा नहीं है। उन्होंने मसला फ़लस्तीन को 2 रियासती फ़ॉर्मूले की बुनियाद पर हल करने, नीज़ मुनसिफ़ाना और जामे अमन के हुसूल के फ़ौरी ज़रूरत का भी इआदा किया और इसराइली हुकूमत की गज़ा से फ़लस्तीनियों को निकालने की कोशिशों की भी मज़म्मत की। 18 नवंबर को हंगरी की हुक्मरान जमात फ़ीड्स की 30वीं कांग्रेस ने ओरबान को दोबारा से पार्टी का चेयरमैन मुंतखब किया है। अपने इंतखाब के बाद तकरीर में वज़ीर आज़म ओरबान ने यूरोपीय यूनियन को दरपेश मौजूदा मसाइल पर रोशनी डालते हुए निशानदही की कि यूरोपीय यूनियन की मौजूदा मुतअद्दिद पॉलिसीज़ को बुनियादी तौर पर तब्दील करना होगा। उन्होंने इस बात का इआदा किया कि हंगरी की हुकूमत यूरोपीय यूनियन की रुकनीत पर यूक्रेन के साथ मुज़ाकरात की मुखालिफत करती है और ये हंगरी की जिम्मेदारी होगी कि वो यूरोपीय यूनियन की रुकनीत के बारे में यूक्रेन के साथ यूरोपीय यूनियन के गलत वादे को दुरुस्त करे। इस हफ्ते अपने एक बयान में ओरबान ने कहा था कि यूक्रेन को रकम और फ़ौजी इमदाद फराहम करने की यूरोपीय यूनियन की हिकमत अमली नाकाम हो चुकी है और अब हंगरी अपने दिफा और मुज़ाहमत की हर मुमकिन कोशिश करेगा। खबरनामे के इख्तिताम से कबल एक नज़र आज की अहम खबरों पर। बैनुल अक़वामी शख्सियात का एपिक रहनुमाओं के 30वें इजलास से शी जिनपिंग के खिताब पर पुरजोश रद्द अमल। भारत अपनी फ़ौज मालदीव से वापस बुलाए, मालदीव का बाज़ाब्ता मुतालबा। और इसराइली वज़ीर आज़म का कहना है कि इसराइली फ़ौज जंग के खात्मे के बाद गज़ा में नक्लो हरकत की आज़ादी बरकरार रखेगी। समीन, अब तक की अहम खबरें आपने सुनी सारा अफजल की आवाज़ में।